हाँ जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बेटे होया मन परगास। तुझे अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जय तारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति बिना जग जीवना, सोदा दू किस काम। जाके हृदय भक्ति वसे, आवे पद निर्वाण। भक्ति करे कोई सूरमा, जो कुल जाति वर्ण कोय। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। गुरु को ये भक्ति का बीज जो जिसके अंदर पड़ जाए, उसका जीवन अवश्य ही एक नए जीवन की शुरुआत करने लगता है। हमारे श्री पंचम पातशाही श्री गुरुमय जी फरमाया करते थे, भक्ति बिना जग जीवना, सोदा दो किस काम। जाके हृदय भक्ति वसे, पावे पद निर्वाण। गुरुमुखो ये भक्ति जो हर किसी के अंदर नहीं बस सकती, ये उन्हीं के अंदर बसती है। जैसे कि अभी आपने सुना, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जो कुल जात वर्ण खोए। कुल जात वर्ण खोए का मतलब है कि जिसने भक्ति में अपना आप समर्पण करके, अपनी ना तो कोई जाति पाति का, ना अपने गरीबी अमीरी का, ना अपने वर्ण का, ना अपनी किसी भी शान शौकत का, किसी भी प्रकार का अपने मन में कोई ख्याल रखा हो या अहंकार हो, किसी भी चीज को उसने नहीं रखा, भक्ति वही कर सकता है। और जो अहंकार रखता है, काम क्रोध रखता है, लालच रखता है, अपनी प्रशंसा चाहता है कि मैं नजर आऊं, मेरी प्रशंसा हो, तो ये लोग इस प्रकार के भक्ति के योग्य नहीं है। ये केवल अपनी प्रशंसा करने के लिए दिखावे की भक्ति जरूर अवश्य कर लेते हैं, लेकिन जब इनके अंदर के गुणों में अगर ध्यान दिया जाए, इनके अंदर के संस्कार अपने आप पता लग जाते हैं कि इनकी भक्ति कहाँ पहुंची है। गुरुमुखो, जब ये सारा संसार कैसे रचा, कैसे बनता गया, और सारे संसार की हर शय कैसे बनती गई, ये सब कुछ तैयार कैसे हुआ,
विज्ञान इंसान ये सोचता है कि जो कुछ भी बना है संसार में, ये सब कुछ मैंने बनाया, मैंने किया। जबकि परमात्मा का ज्ञान क्या कहता है? परमात्मा का ज्ञान कहता है कि सब कुछ जब इंसान को उसने धरती पर भेजा था, उसी वक्त उसने संसार में हर शय, हर चीज को तैयार करके संसार में भेज दिया था। भले ही जब युग शुरू हुआ था, मानव जीव का जब युग शुरू हुआ था, उस वक्त जो आज के और उस युग का परिवर्तन जरूर है। परिवर्तन क्या? जैसे कि उस युग में कितनी सादगी थी, कितने सादे बंदे होते थे, और ना कोई शान शौकत होती थी, ना कोई अमीर गरीब होता था, ना कोई असहाय होता था, और ना ही कोई नास्तिक होता था। सभी भक्तिवान होते थे और सभी एक दर्जे में गिने जाते थे। और उस वक्त कोई सुविधाएं नहीं थी किसी भी प्रकार की, जो आज सुविधाएं हैं। तो आज कैसे हैं और तब कैसे थी? परमात्मा कहता है कि उस वक्त की सुविधाएं शुरुआत की थी और आज की सुविधाएं आगे बढ़ने की हैं। जबकि आज की जो सुविधाएं दी हुई हैं सारे संसार में, जो जो कुछ मिल रहा है, जैसे जैसे हमें रहना सहना, हमारा रहन सहन, घर बार और हमारी सहूलियत के लिए जहाज, ट्रेनें, गाड़ियां, बसें, जो कुछ भी है, शहंशाह वाली जिंदगी है। घर में गर्मी की वजह में जैसे पसीने ना आए, गर्मी ना लगे, कूलर, पंखे हैं, एसी है, फ्रिज है, ये सब पहले तो नहीं थी, लेकिन अब हैं। क्यों? परमात्मा ने पहले भी दी हुई थी, ये चीजें पहले भी थी, और जरूरत वक्त के अनुसार, जैसे कि एक हवा है, उदाहरण के तौर पे हवा के अंदर, अब आप ये बताएं, हवा आपको क्या नजर आती है किसी को? क्या हवा कभी किसी ने देखी है? नहीं देखी ना। लेकिन हवा के अंदर कभी अगर आप सूरज की रोशनी जब पड़ रही होती है, तो हवा के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे से, बहुत बारीक बारीक से कण जो होते हैं, वो धुंध की तरह नजर आते हैं चलते हुए। जानते हैं? इसी प्रकार से उसने संसार में हर तरह की पदार्थ, हर तरह की शय, हर तरह की चीजें उपलब्ध में पहले ही मौजूद दे रखी थी। लेकिन वो सब चीजें जितनी भी थी, वो सब की सब अदृश्य थी, सूक्ष्म रूप में थी। अब उसको सूक्ष्म रूप को साकार करना, ये किसने किया? ये उसी ने, परमात्मा ने ही स्वयं शरीर यानी कि जीव का लिया, इंसान का। इंसान के शरीर में खुद ही उसकी बुद्धि बनी, खुद ही उसकी जुबान, उसकी कान, उसके आंखें, उसका ध्यान खुद ही बन करके उसके अंदर विराजमान हो गया। चाहे उसको विज्ञान कह लो, चाहे उसको साइंस कह लो, तो चाहे उसको कोई भी टेक्नोलॉजी इंजीनियर कुछ भी कह लो, ये सब परमात्मा स्वयं ही कर रहा था। और उसने उस प्रकार के समय समय के बदलाव को देखते समय उसने धीरे धीरे ये जो भी चीजें सूक्ष्म रूप में थी उनको साकार करता गया, और वही सब चीजें हमारे ध्यान में जो जो आती थी वो हमें प्रत्यक्ष रूप में नजर आनी आरंभ हो गई। तो इस प्रकार से संसार रचता रचता
आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कितनी पीढ़ियां बदल गई, कितने युग बदल गए, यानी कि अब चौथा युग चल रहा है। अब ये युग जो है आखिरी युग है, और अभी भी इस युग में भी आने वाले समय की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सूक्ष्म रूप में मौजूद है। लेकिन वो देखेगा कौन, किसको दिखेंगी? वो उन्हीं को ही दिखेंगी जो अपनी भक्ति के अंदर बहुत गहराई में पहुंच चुके हैं, जो अपने ध्यान में रहते हैं, ना कि बाहरी दुनिया के ख्यालों में या विचारों में। भक्ति का ध्यान जो है गुरुमुखो किस प्रकार से किया जाता है? शुरुआत जब होती है, आपको बताया है कि सिमरन से होता है। जो कुछ है सिमरन ही है। हमारे अंदर अगर सिमरन है तो हमारा ध्यान भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, साइंस भी है, विद्या भी है, परमार्थ भी है, और ये युगों के युग भी हैं। केवल एक भक्ति, अभक्ति नाम सिमरन। नाम कमाई में इतनी शक्ति, इतना कुछ ब्रह्मांड भरा हुआ है, सारा ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है। अब देखा जाए, जब कोई जीव सिमरन करने बैठता है, भक्ति जिस वक्त करते हो, सिमरन करते हैं, उस वक्त आपको मालूम है कि आप, कई गुरुमुख ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें उस वक्त आंसू आते हैं, वैराग्य होता है। तो गुरुमुखो ये शुभ चिंतक होते हैं जो गुरुमुख जन सिमरन के वक्त जिनकी अश्रु धारा बहती है। आपको पहले भी बताया था कि अश्रु भी कई प्रकार के होते हैं, एक चिंता के, एक चिंतन के, और एक किसी ना किसी दुख और बीमारी के। इस प्रकार के कई अश्रु हैं। लेकिन जिस जिस प्रकार के अश्रु धारा आपके अंदर से जब निकलती है, आपके चेहरे पर वही भाव प्रकट होने आरंभ हो जाते हैं। अगर चिंता है तो आपने देखा होगा, इतनी उम्र के हिसाब से कईयों को तो एक्सपीरियंस भी हो जाता है उम्र के हिसाब का, कि जो चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं, धारियां आ जाती हैं, जगह जगह पर कहीं कट दिखते हैं, कहीं कुछ दिखता है। ये क्या है? ये जैसे जैसे सोच हमारे अंदर होगी, विचार होंगे, जैसी जैसी चिंता होगी, दुख होगा, उसी के चिन्ह जो हैं हमारे फेस पर आते हैं। उसी प्रकार का हमारा फेस दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो संत महापुरुष होते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी होते हैं, बहुत गहराई में पहुंचे हुए होते हैं, वो किसी भी अनजान जीव का चेहरा देख करके भाप जाते हैं कि इसके अंदर कैसी, किस प्रकार की चिंता या कोई दुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी इसको सता रही है। इसी प्रकार से जब चिंता के अश्रु बहते हैं तो वो अश्रु हमारे चेहरे की बदसूरती बना देते हैं। दुख के अश्रु भी हमारी चिंता से भी बढ़कर होते हैं, वो भी हमें, चेहरा हमारा बिगाड़ के रख देते हैं। और जब हम चिंतन के अश्रु बहाते हैं, उसके वियोग में, वैराग्य में रोते हैं, उस वक्त के जो अश्रु बहते हैं वो अमृत होते हैं गुरुमुखो। और वो जो अमृत अगर हमारे चेहरे पे आ जाए, पड़ जाए, तो सोचो कि उस अमृत धारा से हमारे चेहरे का नूर कहां से कहां पहुंचेगा। वो अश्रु ही है केवल जो हमारे चेहरे को बनाते, बिगाड़ते हैं। अश्रु किस प्रकार के, वो भी आप समझ गए हो। अब अगर आप ध्यान पे उसके याद में अपने आप को मिटा चुके हैं, पक्का ध्यान लगा चुके हैं, तो आपके अंदर वियोग होगा, वियोग में अश्रु आएंगे, और जब अश्रु आए
अगर आप उस वक्त पहुंचने लगो तो याद रखना, उनको पहुंचने का तरीका मालूम करना है कैसा। आज आपको आपका फेशियल करवा देते हैं फेस का, क्योंकि कई गुरुमुख जन, भक्तियानिया जन ब्यूटी पार्लरों में जाती हैं फेशियल करवाने। आप तो जेंट्स भी जाते हैं, लेडीज भी जाती हैं। तो आज आपका घर में ही बैठे फेशियल करा देते हैं, और रोज का फेशियल, रोज का आपका फेस चमकेगा, ये गारंटी है। और कभी भी आपका चेहरा बुढ़ापे में नहीं जाएगा। तो वो फेशियल क्या है? जब आप ध्यान में उतरे, उसकी याद में उसका ध्यान सच्चे मन, सच्चे हृदय से, साफ हृदय से, निस्वार्थ होकर के उसका सिमरन करें जब, तो जिस वक्त उसकी याद अंदर से तार खड़केगी, उसी वक्त अश्रु की धारा बहनी शुरू हो जाएगी। अब जब तार से तार जुड़ती है तब अश्रु आते हैं। जिस प्रकार से एक हमने पाइपलाइन जोड़ी, गंगा के साथ हमने जोड़ी तो गंगा वाटर आया, जमुना के साथ जोड़ी तो जमुना वाटर आया। तो हमने क्या किया, हमने अमृत के साथ जोड़ी तो अमृत आया। तो जब वो अमृत आएगा, ये जो जितने भी संसार में क्रीमें, पाउडरें, जितने भी केमिकल बन रहे हैं, ये क्या है? तुच्छ, कुछ भी नहीं, तुच्छ के अलावा कुछ नहीं है। तो असली चीज अगर हमें वहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट आ रहा है, तो जिस वक्त अश्रु आए उस वक्त अश्रुओं को अपने फेस पे पूरे मल ले। जैसे जैसे आप अपने फेस पे मलते जाएंगे, आपके फेस की रंगत, आपका निखार, आपका ग्लो ऑटोमेटिक चमकेगा। आपको किसी पार्लरों की, किसी ब्यूटियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल में आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति में लीन होने वाले के साथ इस प्रकार की ब्यूटी चमकती है, और अश्रु धाराओं से अपना फेस चमका सकते हैं। तो गुरुमुखों, जब आप सुर्त में बैठते हैं सिमरन में, उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो सुर्त है पैर के अंगूठे से होती हुई पूरे शरीर को, यानी पूरे शरीर से वो चलती हुई हमारे ऊपर आकर के तीसरे निशान पर, तिल पर आकर टिक जाती है। ये सफर करती है पैर के अंगूठे से लेके पूरे शरीर में होते होते यहाँ सफर करते हुए यहाँ पहुंचती है। क्योंकि जैसे जैसे हम नाम लेते हैं वैसे वैसे हमारी जो आत्मा है, रूह आत्मा, वो सिमटना शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई चीज है, एक उदाहरण के तौर पे आपको बाहर के रूप में देते हैं, एक कीड़ा है, कीड़ा है। अब जैसे कीड़े को खुशबू आएगी कहीं मीठा पड़ा हुआ है, तो कीड़ा क्या करेगा? चींटियां क्या करेंगी? वो मीठे की तरफ भागेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी खुराक मीठा है, उन्होंने मीठे को पकड़ना है, खाना है। इसी प्रकार से जो हमारी रूह आत्मा है, उसकी खुराक सिमरन है, नाम है। जैसे जैसे जीव सिमरन करता जाएगा, नाम जपता जाएगा, उसकी रूह आत्मा ऊपर धीरे धीरे एकत्र होते हुए सिमट जाएगी। जब वो सिमट गई, फिर उसको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। रोजाना नाम जप जप के हम जब रोजाना अपनी रूह आत्मा को समेटेंगे, तो हमारे विचार भी सिमटेंगे, हमारे जो भी संस्कार हैं वो भी सिमटेंगे, हमारा ध्यान भी एकाग्र होगा, और आत्मा हमारी को आदत पड़ जाएगी रोज रोज यहाँ पर बैठने की। अब रोज की अभ्यास करते करते जब वो आत्मा यहाँ टिक गई, जिस दिन, उस दिन वो यहाँ पर आकर के विश्राम पाएगी। विश्राम पाने के बाद फिर उसके बाद उसकी अगली मंजिलें तैयार होंगी, यानी कि 10वें द्वार से होते हुए फिर सचखंड धाम पहुंचेंगी। फिर वो आत्मा जैसे कि अपने स्टेशन पर आ गई है। उसका स्टेशन कहाँ है? यहाँ है। जब वो स्टेशन पर पहुंच जाएगी, फिर उसको अपनी आने वाली गाड़ी का इंतजार होगा, यानी कि आगे जाने का इंतजार, आगे की मंजिल पार करने का।
तो वो धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ती जाएगी और वहां जब पहुंच जाएगी यानी कि ब्रह्मांड देश में पहुंचेगी। ब्रह्मांड देश में जब कहाँ हमारे पीछे होता है ब्रह्मांड देश गुरुमुखो, हमारे पीछे ब्रह्मांड है, याद रखना। जब ब्रह्मांड में पहुंचेगी तब जाकर हमारी इस मानव शरीर से मुक्ति हो जाएगी। और मानव शरीर की मुक्ति जो है ये समझो कि कितने मर्जी जन्म ले लें, कितने मर्जी रूपों में आ जाएं, जब तक कि मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान की तो बातें बहुत गहराई की हैं, बहुत ही बारीक ज्ञान है। सुई की नोक से भी बारीक ज्ञान होता है गुरुमुखो। अगर उसकी गहराई में उतरा जाए तो अपने आप को उस वक्त आप कैसा महसूस करेंगे मालूम है? सुई की नोक जितना। अभी फिलहाल दिखने में हमें लगेगा हमारा शरीर है, बहुत बड़ा शरीर है, हम फौलादी हैं, पहलवान हैं, लेकिन जिस वक्त आत्मा हमारी जागृत होकर के यहाँ पहुंचती है उस वक्त हमारा शरीर सुई की नोक से भी बारीक नजर आता है। क्यों? क्योंकि जब उस 10वें द्वार पर पहुंचने के लिए, ब्रह्मांड में पहुंचने के लिए हमें क्या इतना बारीक होना पड़ेगा, इतना बारीक कि जो सुई की नोक में से धागा जैसे निकाला जाता है ना, इस प्रकार से हमें निकल के जाना है। अगर हम इस प्रकार का इतना बारीक अपने आप को करेंगे तभी हम निकल पाएंगे। तो बारीक कहाँ से होंगे? हम अपने अहंकार को खत्म करें, अपने यानी काम, क्रोध, जो भी अभी आपने सुना है, विषय विकार, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। संसार में रहें, सब कुछ करें, हंसे खेले, बच्चों में रहें, एंजॉय करें, कोई मना नहीं है, लेकिन अपना अंदर का टारगेट जो है, अपना लक्ष्य केवल एक ही रखें। जिससे कि हम किसी के घर जाते हैं, उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक ही बात बैठी होती है, हमें अपने घर जाना है वापस। इसी प्रकार से आप संसार में रहें, खाएं पिए, मौजे मारें, लेकिन अंदर अपने केवल एक बात हमेशा याद रहे कि हमारा असली लक्ष्य जो है, टारगेट है, वहां जाने का वापस इसी शरीर से निकल कर। इसलिए जो कुछ भी संसार में हो रहा है इसके अंदर हमें रमना नहीं है, केवल हमने इसमें रह करके जीवन को अपने नाम में रखना है, सिमरन में, ध्यान में रखना है। और ध्यान करते वक्त एक बात का याद रखें, जो गुरुमुख कहते हैं हमारा ध्यान ज्यादातर इधर उधर की बातों में चला जाता है। वो क्यों जाता है? अब आपको ये भी कई बार बताया, लेकिन आज फिर से सुनिए। क्योंकि जो पिंडे सो ही भरमंडे, जो भरमंडे सो ही पिंडे। हमारा जो ऊपर का देश है वो ब्रह्मांड देश है, और नीचे का जो देश है वो पिंड देश है। अगर हमारा सिमरन करते वक्त ध्यान, सिमरन करते वक्त तो छोड़ो, सारे दिन में किसी भी प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं, अगर हमारा ध्यान नीचे के विकारों में रहा तो हमारा ब्रह्मांड देश में ध्यान नहीं पहुंचेगा। इसलिए अपना ध्यान एकाग्र रखते हुए हमेशा ब्रह्मांड में रखें, अपनी सोच विचार, अपने ख्याल, अपने संस्कार ऊंचाई पे ले जाएं, नीचे ना आने दें। तो इस प्रकार का ध्यान अगर आप करेंगे, आपका अवश्य ध्यान भी होगा, सिमरन भी होगा, भक्ति भी होगी, आपका जीवन भी सफल होगा। गुरुमुख को समय देखते देखते बहुत जल्दी बीत जाता है, हमें भी 80 की स्पीड पे बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं। आज जो हुआ तो महापुरुषों के वचन हैं, कहने सुनने में कोई गुस्सा की हुई हो, गीता सी आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।